नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। स्व सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है, जिससे न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि महिलाएं समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की पहल में स्व सहायता समूह की महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। सशक्त नारी ही समृद्ध प्रदेश का आधार है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार शासकीय नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर स्व सहायता समूह और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बैतूल जिले के सारणी में स्व सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने 464 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूह से स्टार्टअप अभियान के तहत 4 स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्टार्टअप कंपनियों में 8 करोड़ 10 लाख रुपए के इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट पत्र भी वितरित किए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि रानी अहिल्याबाई के आदर्शों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रहण करते हुए बहनों के कल्याण के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। हर महीने लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। बहनों की आय एक साल में 1 लाख से अधिक हो जाए, इसके लिए लखपति दीदी अभियान जारी है। लखपति दीदी अभियान में 350 से अधिक स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से लगाई गई सर्व सुविधा युक्त रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में बहनों को शासन की ओर से 5000 और फैक्ट्री से 8000, इस प्रकार कुल मिलाकर 13,000 रुपए की राशि हर महीने मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार बहनों के कल्याण के साथ ही बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। बच्चों को साइकिल वितरण और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्कूटी वितरित भी की जा रही है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की राशि भी लगे तो मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की सेवा, समर्पण और सिस्टम की ताकत से महिलाएं सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्व सहायता समूह के लिए क्या कुछ प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और क्या कुछ बदलाव हैं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। पैसा बहन बेटी के हाथ में आता है तो कितना सदुपयोग करती है बहनें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अहिल्या महारानी का है। और इसलिए हमारी सरकार ने भी, जब से सरकार बनी है, लाडली बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। जब चुनाव था तब 1000 थे, गए साल 1250 दिए और आने वाले समय और बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कहां देंगे सरकार में पैसे। अरे बहनें ताली बजा के बताओ, आपको पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं? आप और चिंता मत करना, धीरे धीरे करते करते 5 साल में 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3000 रुपया महीना तक। हमारी बहन बेटी की संस्कृति है, माता बहनों की संस्कृति है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो हमारे लिए यही पर्याप्त है। एक नहीं, अभी स्वयं सहायता माध्यम से माननीय मोदी जी कह ही रहे थे कि लखपति दीदी योजना है, बहनों की आमदनी 1 साल में 1 लाख हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 350 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इसी पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। आज भी आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्री लग रही है, जिसके माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में बहनें काम करेगी। 8 घंटे एसी की फैक्ट्री, सिलाई मशीन पे ही बैठना है, लेकिन 5000 तो सरकार मिलाएगी और 8000 फैक्ट्री वाला देगा। 13,000 रुपया महीने में हम काम करवा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार को लेकर। बहनों की जिंदगी में स्कूल जाओ, किताब कापी फ्री, दूर है साइकिल फ्री, मेरिट में आए बच्चे स्कूटी फ्री, विदेश में जाए छात्रवृत्ति 1 लाख से लगा करके
1 करोड़ तक भी लगे, सब सरकार देने को तैयार है। हमारी बहनों के लिए जिंदगी में जितना अच्छा कर सकते हैं सारे काम करने के संकल्प हमने किए हैं। आज के इस अवसर पर आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। अभी 31 तारीख को आप और हम सबको फिर मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं चला रही हैं और महिला उद्यमियों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बदलाव वे महसूस कर पाती हैं, किस तरह की चुनौतियां उन्हें झेलनी पड़ती है। सामाजिक चुनौतियां इसमें हो सकती हैं, सांस्कृतिक चुनौतियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन जो नीतियां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है। इससे क्या कुछ बदलाव उन्हें देखने को मिले हैं। जिस तरह से लखपति दीदी योजना सरकार लेकर आई है, इसके तहत भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। स्व सहायता समूह के महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तमाम घोषणाएं की है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है मध्य प्रदेश और महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलते हुए नजर आने लगे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रेनू नायक हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योर अवी उदेनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीम लीडर स्व सहायता समूह क्षमा मीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय महिला विंग संयोजक लघु उद्योग भारती उमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। उमा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों पर आज हम बात करने वाले हैं। बात उस पर भी करेंगे कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को किस तरह की चुनौतियां सामने झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही लघु उद्योग भारती क्या कुछ काम कर रहा है, उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं। और काम मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि लघु उद्योग भारती ये भी करता है कि जो सरकार की नीतियां हैं कैसे महिलाओं तक पहुंचाई जा सके, उनकी नीतियों पर नजर भी, ताकि महिलाओं तक वो सभी नीतियां पहुंचे और उनका लाभ 100% महिलाओं को मिल भी पाए। एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी इससे देखने को मिलता है। किस तरह से आप लोग काम करते हैं और क्या चुनौतियां महिलाओं के सामने आती हैं? उमा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभी उदेनिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी जी देखिए, सवाल वही है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो अब बेहतर हुई हैं। जो पहले तस्वीर थी वो तस्वीर कुछ साफ साफ नजर आती है और ये विजन भी साफ नजर आता है कि महिलाओं के लिए सरकार काम करना चाहती है। लेकिन कई तरह की चुनौतियां महिलाएं काफी सालों से, दशकों से झेलती आ रही हैं। इसमें सामाजिक चुनौतियां भी महिलाओं के सामने होती हैं। उन चुनौतियों से कैसे पार पाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने हैं, इंडिपेंडेंट होना है और कैसे अपने जीवन स्तर में भी बदलाव लाना है, इसके लिए आप क्या देखती हैं, क्या चुनौतियां आपने भी, क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपने व्यवसाय में क्या चुनौतियां महसूस की हैं और अब जो नीतियां हैं वो क्या आपके व्यवसाय में इन्होंने मदद की है, ये सब कुछ सबसे पहले आपसे समझते हैं। चलिए, उनका फिर से रुक करेंगे, आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। उमा जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। उमा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही मैम, आपने भी शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। Am I audible now? Yes, you are audible. Please, आप अपनी बात रखिए मैम। जी, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपका जो क्वेश्चन था, सवाल था कि किस तरह से हमको चुनौतियां फेस करना पड़ रही हैं और गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है, तो आई वुड डेफिनेटली अग्री कि ओवर द इयर्स एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैंने अपने आप को एक पिछले 7 या 8 साल में एस्टैब्लिश किया, तो मोस्ट डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। गवर्नमेंट के प्लान्स विमेन के लिए, स्पेशली महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने बनाए हैं, वो वाकई में हमारे लिए हमारे फेवर में काम किए हैं। और मैंने ऐसे भी कई महिलाओं को देखा है जो सिर्फ सोच पा रही थी कि उन्हें कुछ बड़ा करना है और सरकार की मदद से आज वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाई हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे पहुंची हैं। तो डेफिनेटली जो भी नीतियां रही हैं स्पेशली हम महिलाओं के लिए, वो वाकई में बहुत सपोर्टिव रही हैं। और इसी तरह का सपोर्ट अगर हमें मिलता रहे तो आई थिंक मध्य प्रदेश जो है वो एक काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक स्टेट बन के उभरेगा। स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगा।
बिल्कुल लेकिन अभी जी आपको ये भी लगता है कि देखिए आगे बढ़ने के लिए अगर उनको आत्मनिर्भर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, अगर हम ये चाहते हैं कि वो खुद का स्टार्टअप करें और बिजनेस में भी महिलाएं आगे बढ़ें, तो जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम कौशल विकास की, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस बारे में काम हो रहा है क्या? इसका फ़ायदा मिल रहा है? 100%। फायदा मुझे नहीं लग रहा कि उतना मिल रहा है। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन जो है वो शहरी लेवल पे अच्छे से हो रहा है। बट अभी भी अगर हम रूरल लेवल पे जाते हैं तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक तो हमारी रूरल में को बिलोंग करती है। सेकंड चैलेंज यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे रूरल एरियाज के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय जो लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है नीतियाँ क्या है, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और क्योंकि मैं खुद जुड़ी हूँ स्किल डेवलपमेंट से, तो मैं जानती हूँ कि बिना इस तरह के विकास के कोई भी चेंज, मेजर चेंज एक्सपेक्ट करना अपने आप में ही एक सपने जैसा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट के प्लान्स हैं, बट मुझे नहीं लगता एग्जीक्यूट उतने अच्छे से हो पा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल लगता है इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है। अगर इस पर काम होता है तो बेहतर परिणाम हम देख पाएंगे। रेनू नायक का रुख करते हैं। रेनू जी, आपका बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज़ पर। रेनू जी, आप तो काम कर रही हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने अभी तक बहुत प्रयास भी किए हैं। हम चुनौतियों पर भी बात कर रहे हैं और उस बदलाव की भी बात कर रहे हैं जो कि नीतियों की वजह से अब मध्य प्रदेश में आ रहा है। एक विजन हमको नजर आता है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाता है और प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करता है। महिलाओं के लिए जो प्रयास हुए हैं उन्हें आप कैसे देखती हैं? किस तरह की चुनौतियां महिलाएं झेलती हैं, चाहे हम सामाजिक स्तर पर बात कर लें या फिर प्रदेश की जो स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसकी वजह से महिलाओं को क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और अब क्या बदलाव आप देख पा रही हैं? जी, बहुत धन्यवाद और सभी को एक बार नमस्कार मेरी तरफ से। जी। मैं पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ और जिसमें करीब करीब 2013 से, जब से मैंने अपनी एक सोसाइटी अलग से रजिस्टर की है जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इतने सालों में करीब करीब मैं 3000 महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। पर मैंने ये देखा कि ट्रेनिंग लेने तक महिलाएं इच्छुक होती हैं, इसके बाद जब एक्चुअली आपको रिजल्ट देना होता है इन दी फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, वहां पे जाके महिलाएं अक्सर थोड़ा सा पीछे हटती हैं। हालांकि पिछले 3-4 सालों में आफ्टर कोविड मैंने देखा है कि जो यंग बच्चियां हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, या आपका स्व सहायता समूह नहीं भी बन रहा है तो भी वो 3-3, 4-4 का ग्रुप बना करके हमारे पास काम करने के लिए आती हैं। तो लेकिन पॉलिशिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो स्किल की ट्रेनिंग होती है वो एक अलग बात होती है, प्रैक्टिकली उस चीज को कन्वर्ट करना दूसरी बात होती है। सरकार बहुत सहायता कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को। अभी पिछले हफ्ते विकास भवन में एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था और वहाँ हमारी करीब 20-25 स्व सहायता समूह की मध्य प्रदेश भर से महिलाएं आई थी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि एक उनका रवैया बहुत प्रोफेशनल नहीं है, दूसरी चीज उनको चूंकि वो ग्रामीण या उप शहरी इलाकों से आती है तो उनको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर नहीं। तीसरी चीज, जब उनका बन जाता है तो प्रॉब्लम आती है उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग और ब्रांडिंग में। तो इसमें अभी थोड़ी सी मेहनत और जरूरत है, और हो सकता है कि वो समूह की औरतें और हम जैसे कुछ लोग मिल जाएं तो शायद कुछ एक बहुत पॉजिटिव सा आउटकम आ जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम बदलाव हुए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं जो महिलाएं झेलती हैं, उन पर भी काम होना चाहिए। हमारे साथ जी क्षमा मीना जी जुड़ी हुई जी हैं। लौटते मैं आपके पास रेनू जी। क्षमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी मैम नमस्कार, मेरा नाम क्षमा मीना है। जी। सभी दीदियों का मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। क्षमा जी, यही आपसे समझेंगी कि किस तरह की चुनौतियां और बदलाव आप लाने में कामयाब हुई हैं, क्योंकि आप उस इलाके से आती हैं जहां पर महिलाएं घरों से बाहर भी नहीं निकलती, लेकिन उस क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्या आपने फेस किया है और कैसा महसूस कर पाती हैं? जी मैम, सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा
और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया। ये स्व सहायता समूह से जुड़कर सभी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है, जिससे जो महिलाएं बाहर नहीं जा पाती थी, आज वो महिलाएं सभी बाहर जाकर आत्मनिर्भर बन रही है। इस समूह में मैम कई योजनाएं हैं जिसका लाभ वो महिलाएं ले रही है। गांव-गांव की महिलाएं वहां जाकर काम करती है और अपने आत्मनिर्भर बन रही है मैम। जी। मैं इसमें मैम बैंक सखी का काम करती हूँ, जिसमें महिला की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। पहले तो सबसे पहले इसमें समूह रहता है, 10 महिलाओं को बना लो आप, 12 महिलाओं को बना लीजिए। तो उसमें जिस महिला की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, अपन बचत खाते में जो पैसे जमा करते हैं, उस महिला को अपन दे सकते हैं। सरकार भी उसमें पैसे की अनुदान राशि देती है, जिससे महिला की आर्थिक स्थिति सही हो सके। और महिलाओं को काम करने के लिए भी वहाँ पे बुलाया जाता है। बिल्कुल। क्षमा जी, देखिए अब कई तरह की, बिल्कुल कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की बात कही जाती है, चाहे हम लखपति दीदी योजना की बात कर लें, चाहे जो ब्याज दर है वो भी बहुत कम हो गई हैं, तो इन सब का फायदा मिल रहा है। जी मैम, बहुत मिल रहा है सभी महिलाओं को। जो महिला प्राइवेट लोन लेती थी, आज वो गांव की महिला सरकारी लोन से स्व सहायता समूह से अपना घर बना रही है। कोई ने सिलाई की दुकान खोली है, कोई ने पशु खरीद कर अपना रोजगार चला रही। मैम यहाँ से जो गाँव आ रहे हैं ना, वहाँ से भी महिलाएं सक्षम हुई है। मेरे साथ में महिला काम करती है, उधर गाँव में कृषि करने लगी। बिल्कुल, ना सिर्फ आप खुद का काम कर रही हैं, बल्कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। इसमें भी सफलता मिल रही है महिलाओं को, और इसमें एक प्रमुख योगदान जो है कहें या क्रेडिट कहें तो सरकार की नीतियों को भी जाता है। लौटती हूँ मैं आपके पास क्षमा जी, उमा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। बिल्कुल उमा जी, देखिए हमारे साथ तमाम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उद्योगपति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और अब लघु उद्योग भारती की बात आती है तो लघु उद्योग भारती पहले से ही बेहतरीन काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि जो तमाम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं आप लोग, जिससे महिलाओं को जोड़ा जाता है, चाहे हम ग्रामीण इलाकों की बात कर लें, शहरी इलाकों की बात कर लें, तो उद्देश्य हमको यही नजर आता है कि महिलाओं को प्रथम पंक्ति में खड़ा करना है। ना सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर बने, बल्कि वो रोजगार दे भी पाए, उसका सृजन भी कर पाए। यही कोशिश आपकी तरफ से नजर आती है। बदलाव की बात मैं कर रही हूँ, क्या कुछ बदलाव आप फिलहाल देख पाती हैं सरकार की नीतियों की वजह से, जो कि महिलाओं के जीवन स्तर में बदला है, सुधार आया है? हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी श्रोताओं को। मैं लघु उद्योग भारती के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगी कि लघु उद्योग भारती सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर काम कर रहा है। पिछले 30 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें हमको इतना बदलाव देखने को मिला है कि पहले महिलाएं उद्योगी बहुत कम होती थी जी, उद्योग में आना ही नहीं चाहती थी। पर अब तो ये स्थिति है कि एक एक छोटे छोटे गाँव में जब मैं प्रवास करती हूँ तो इतनी महिलाएं बिल्कुल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन उनके अंदर ऐसा जुनून है, हमको काम करना है, हमको कुछ उद्योग करना है, हमको हेल्प करिए आप। तो इस तरह का वातावरण पूरे शहरों में तो है ही, गाँव में भी, इवन घर से महिलाएं कर रही है, इंडस्ट्री तो चला ही रही है। तो हमारे साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो इंडस्ट्री चला रही है, वो महिलाएं भी हैं, और जो कुटीर उद्यमी है वो भी है, और ग्रामीण महिलाएं भी जो शिल्पकारी का काम कर रही है, घर से पारंपरिक शिल्पकारी कर रही, वो भी जुड़ी हुई है। और उन तीनों ही लेवल के श्रेणियों की महिलाओं उद्यमियों को हम एक जैसा मानते हैं, और उनके लिए लगातार उनके विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है, मतलब पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन अभी ये स्थिति है कि हर योजना में महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। इवन आरबीआई को भी देख लीजिए, बाकी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं में तो है, जैसे जेम है जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेटफॉर्म है, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता के लिए उसमें रिजर्वेशन किया हुआ है। हर जगह आरबीआई में लोन देने के लिए भी प्रावधान है, प्राथमिकता है, और इंटरेस्ट में भी सब्सिडी है जी।
तो इस तरह से महिलाओं के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और क्योंकि महिलाएं विकास की धुरी है, तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, केंद्र सरकार भी कहती है, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, तो सबका यही मानना है और हम भी मानते हैं कि आर्थिक विकास में, किसी भी देश के आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी हो जाए तो ये जितनी ज्यादा भागीदारी होगी देश उतना विकास करेगा। और जो हमारे देश में एक सपना है कि हम एक बार विश्व गुरु कहलाएंगे, तो उसमें जरूर ये महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बिल्कुल, ये निश्चित मेरा तौर पर विश्वास है। देखिए उमा जी, ये जो तमाम नीतियों की, सुविधाओं की आप बात कर रही हैं, आर्थिक सहायता तो सरकार पहुंचा रही है, लोन दे रही है, ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं, जिससे सीधा फायदा उनको मिलता है। कहीं पर कुछ समस्या है ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, जैसे रेनू जी ने भी जिक्र किया है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही ट्रेनिंग की बात कर लें, स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें, तो उसके लिए क्या कुछ काम हो रहे हैं, उसे कैसे महिलाओं तक पहुंचाया जा सकता है? हाँ, लघु उद्योग भारती प्रशिक्षण केंद्र भी चला रही है और वो भी काम कर रही है, लेकिन उस तरह से कर रही है कि ट्रेनिंग दे के छोड़ना नहीं है महिलाओं को, ट्रेनिंग दे के फिर उनको आगे बढ़ाना है, साथ साथ लेके चलना है आगे। हम उस तरह से काम कर रहे हैं। नहीं तो ट्रेनिंग तो बहुत जगह मिली है, लेकिन फिर महिलाएं बना बना के घर पे बैठ जाती थी। तो हमने वो शुरू किया है कि ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रोजगार स्थापित करवाना है। और आपको एक बात और बता दें कि जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा गठित जो भी बोर्ड हैं पूरे देश में, उसमें सभी में लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधित्व है। तो वो बताने की मेरी मंशा ये है कि वो प्रतिनिधित्व होने से हम जो जमीनी समस्याएं जो उद्यम कर रही है महिलाएं, उनको जो समस्याएं आती है वो कहाँ ले जाएं, तो हम जमीनी स्तर पर उसके यदि प्रदेश में उसका सॉल्यूशन हो सकता है तो वहाँ के माध्यम से, उस बोर्ड के माध्यम से, नहीं तो हम केंद्र सरकार तक उनकी समस्या ले जाते हैं। क्योंकि एक उद्यमी की जो समस्या है वो पूरे देश में हजारों की हो गई, वो हम मान के चलते हैं और उसको ले जाते हैं और उसका सॉल्यूशन होता है और सभी को उसका पूरा फायदा मिलता है। बिल्कुल, अच्छी बात है कि ये तमाम समस्याओं को आप लोग एड्रेस कर रहे हैं, जिससे महिलाओं का जीवन स्तर सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास उमा जी। रेनू जी, इस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मार्केटिंग और ब्रांडिंग में काम किए जाने की जरूरत है। आप सुन पा रहे हैं मुझे रेनू जी? बिल्कुल बिल्कुल जी रेनू जी, देखिए कई ऐसी महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह में काम कर रही हैं, उनके लिए काम भी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं 350 से ज्यादा ऐसे स्व सहायता समूह हैं मध्य प्रदेश में जो कि काम कर रहे हैं। कई महिलाएं जो लीड कर रही हैं, दूसरों को रोजगार दे रही हैं, लेकिन किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंच बनाना चाहती हैं। कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्योगपति हैं जो कि महिलाएं हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच बनाना चाहती हैं। उसमें उनको क्या चुनौतियां सामने देखने को मिल रही हैं और पहले की तुलना में अब क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काम कर रहा है, कारगर साबित हुआ है उनके लिए? जी, अब इसमें ना एक सबसे बड़ा माइंडसेट जो आता है, अपनी एक बहन ने अभी बोला भी कि 10 महिलाएं मिलके पैसे इकट्ठे करती हैं, अकाउंट खोलती हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही आती है कि एसएचजी का मतलब सिर्फ माइक्रो फाइनेंस नहीं है। एसएचजी का मतलब होता है कि एक कॉमन गोल को लेकर के कुछ महिलाएं काम कर रही हैं जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रही हैं, जिसकी की मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मार्केटिंग इसलिए जरूरी है कि जो पूंजी उन महिलाओं ने लगाई है, जब तक उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आए। जिस दिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, जैसे बहुत सारे एसएचजी की महिलाएं आज भी अचार बड़ी पापड़ जैसी जगहों पे ही रुकी हुई हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, इनके पास फसाई के लाइसेंस की इन लोगों को जानकारी नहीं होती है। वहाँ की जब वो पेपर वर्क और ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की बात होती है तो वहां जाकर के इन महिलाओं को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को इनके साथ एक ब्रिज का काम करना चाहिए कि बनाए ये, और यदि ये मार्केट नहीं कर पा रहे हैं या इनको किसी भी तरीके की लीगल या टेक्निकल फॉर्मेलिटीज में दिक्कत आ रही है, तो उनका और हमारा एक कनेक्शन होना चाहिए और ये ब्रिज जो है ये उनको एक बड़ा मार्केट देगा, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं लौटती हूँ आपके पास मैम। क्षमा जी, मैं आपका रुख करती हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह से आपने बेहतर काम किया है और किस तरह से आप महिलाओं को जोड़कर आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर बेहतरी के लिए प्रयास हो रहे हैं। अब आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप रखना चाहती हैं कि अगर उन पर काम हो जाएगा तो आपके लिए और भी बेहतर वातावरण बन जाएगा, या फिर आपको और भी सहायता मिलेगी इस तरह से आप समूह चला रही हैं उसमें? जी मैम, मैं चाहती हूँ हर एक महिला गांव से जो राशि सरकार दे रही 1250, उसमें ही महिलाओं ने बचत कर करके ये अनुदान राशि में जोड़ा। उनने मतलब सब समूह की इकट्ठा करने के बाद जिस महिला को आर्थिक स्थिति में जरूरत पड़ी, हमारे गांव में एक महिला थी, उसको मतलब पैसे की आवश्यकता थी, हमने बचत राशि में जोड़ जोड़ के उसको निकाल के दे दिया। उसकी ब्याज दर भी कम होती है। फिर सरकार से लोन लेके हमने उसकी मतलब अपनी सहायता की, किसी ने पशु लिए, किसी ने दुकान डाली, किसी ने कुछ किया, ऐसे करके मतलब हम चाहते हैं और गांव की महिलाएं जो पिछड़ रही है, जिनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, जैसे इसमें जेंडर सखी का काम किया जाता है, जी उन पे मतलब बिल्कुल, कुल पूरे मिलाकर घर कह के काम सकते हैं कि करवाना, इसके नेटवर्किंग बाद से जुड़ी आगे हुई नहीं बढ़ने समस्या है देना। और महिला उद्यमियों को अगर एक दूसरे से जोड़ा जा सके, वो कनेक्ट कर पाएंगी तो ज्यादा बेहतर वो काम कर पाएंगी। जी बिल्कुल। क्षमा जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। रेणु जी, अभी जी और उमा जी, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अब जो प्रयास हो रहे हैं उसकी सराहना भी की जा रही है। मध्य प्रदेश की महिलाएं संतुष्ट, खुश नजर आती हैं, लेकिन तमाम पॉइंट्स भी रखे गए हैं। अगर इन पर काम होता है तो बेहतर तौर पर महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव हम देख पाएंगे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।